हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आज मौसम का मज़ा लेते हुए सारे वीडियो देखे होंगे। ठीक है, और वीडियो भी अच्छे थे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स वाले भी थे और मन भी लगा होगा कुछ पढ़ने में। खैर, वो तो अलग है। और कुछ चीज़ें जो मैं पहले आपको डिस्कस कर लूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कि पेपर फर्स्ट में हम लोग 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। C6 मतलब कि चैप्टर 6 तक की कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 7 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पेपर सेकंड में आपका हो चुका है 2 यूनिट तक की। ठीक है, 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 2 यूनिट और बची है, उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके फिर पेपर थर्ड और फोर्थ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज 7 चैप्टर हम लोग देख रहे हैं और आज ही आपको 8 चैप्टर और 9 चैप्टर ये आपको मिलेगा टॉनिक, जो रात में सोते टाइम लेनी होती है, वो तो आपको 9th चैप्टर के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड चीज़ की जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और ये 23 आपको। ठीक है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको रेट पता चल जाएगा। मन हो तो लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा, क्योंकि सारे मैं इस पर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको बोला था हंटर आयोग 1882। ठीक है, तो इस पर आपको याद क्या रखना है, एक तो ईयर याद रखना है, और भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे दिया गया है कि हंटर आयोग की स्थापना जो है लॉर्ड रिपन द्वारा ब्रिटिश शासित भारत में की गई थी। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मतलब कि पॉइंट आपका निकल के आया कि किसने की थी, तो लॉर्ड रिपन ने की थी। ठीक है, अब देखिए कि इस पे जितने भी आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो सारे की सारे इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, सेकंड दिया गया कि हंटर आयोग 1882 में को हंटर एजुकेशन कमीशन और भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये इस हंटर आयोग को 2 नाम से और जाना जाता है, कौन सा, हंटर एजुकेशन कमीशन और भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद दिया गया हंटर आयोग 1882 की स्थापना चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र अभिलेख पत्र में प्रतिपादित भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रगति स्तर की समीक्षा करने के लिए की गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है हंटर विलियम हंटर के नाम पर इस आयोग का नाम हंटर आयोग पड़ा, क्योंकि विलियम हंटर ने इस समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हंटर आयोग। ठीक है, फिर है हंटर आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर का पूरा नाम ये भी याद रख लीजिएगा, विलियम विल्सन हंटर था। ठीक है, ये भी नाम भी पूछ लिया जाता है कि वे जो हंटर हैं इनका फुल नेम क्या है, तो विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 15 जुलाई 1940 को, और ये कहाँ के निवासी थे और या फिर कहाँ पे जन्म हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कदा पूछ लिया। वैसे एक क्वेश्चन इससे रहता ही है कि आपसे पूछ लिया जाए किस देश के निवासी थे ये, या किस देश में जन्म हुआ था, तो विल्सन हंटर का स्कॉटलैंड में जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद है हंटर कमीशन का कार्य वुड घोषणा पत्र की नाकामियों और अनियमितताओं को खोज कर उन पर सकारात्मक कार्य करना था। ठीक है, फिर हंटर कमीशन का जो प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना था। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है पॉइंट है हंटर आयोग राज्य संस्थाओं की समीक्षा का कार्य करता था। हंटर कमीशन के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम व्यक्ति की मातृभाषा होनी चाहिए। फिर है हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने की सिफारिश की। फिर है हंटर आयोग ने माध्यमिक स्तर के शिक्षा पाठ्यक्रम को 2 वर्गों में, प्रथम वर्ग था साहित्य और दूसरा वर्ग था वैज्ञानिक, विभाजित करने की सिफारिश की थी। फिर दिया गया है हंटर आयोग ने पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, भूगोल, बही खाता, चिकित्सा जैसे उपयोगी विषयों को शामिल करने की सिफारिश की। फिर इसके बाद दिया गया हंटर आयोग 1882 ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्त्री शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा जाए या सरकार स्वयं इसका प्रबंध करे। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हंटर आयोग ने भारतीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए बालिका विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं
की नियुक्ति की सिफारिश की, ठीक है, जो कि जरूरी भी है। हंटर आयोग का मानना था कि शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा को स्थान नहीं मिलना चाहिए। काफ़ी अच्छा था ये भी। और इस पर दिया गया गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं में के प्रबंधक अगर चाहें तो धार्मिक शिक्षा विवेकानुसार दे सकते थे। फिर लास्ट पॉइंट इस पर दिया गया है कि हंटर आयोग ने शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, भवन, फर्नीचर, छात्रावास और विविध शैक्षिक उपकरणों के लिए अनुदान आर्थिक सहायता देने का सुझाव दिया था। ठीक है, देखिए इतने पॉइंट हो गए। अभी इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लीजिए। इसमें बताया गया कि हंटर आयोग ने सरकार का ध्यान व्यावसायिक शिक्षा की कमी और बढ़ते हुए पुस्तकीय ज्ञान की ओर दिलाया। फिर इसके बाद दिया गया है हंटर आयोग में सदस्यों की संख्या 20 थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस पे से पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग में सदस्य की संख्या कितनी थी, 20 थी। हंटर आयोग ने मिशनरी प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर मिलर को स्थान दिया था, ठीक है, या फिर मिला था। हंटर आयोग के मंत्री मैसूर के शिक्षा संचालक BL राइस थे और हंटर आयोग में 7 सदस्य भारतीय थे, ठीक है। तो 7 सदस्य आपके 20 में से 7 भारतीय थे और 13 आपके विदेशी मान लीजिए। इसमें दिया गया हंटर आयोग ने अनुदान नियमावली का मूल्यांकन किया था और 1878 में लॉर्ड हैलिफैक्स और लॉर्ड लॉरेंस ने भारत में शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया और सरकार की शिक्षा नीति की कड़ी आलोचना की। फिर इसके बाद है हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य निश्चित किए। पहला उद्देश्य था जन शिक्षा का प्रसार और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा, ठीक है। तो ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक शिक्षा के रूप में जो 2 मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे कि जन शिक्षा का प्रसार करना और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। फिर इस पे बताया कि हंटर आयोग ने आदिवासियों, पिछड़ी जातियों, पहाड़ी जातियों और हरिजनों के लिए अलग से विद्यालय खोलने का सुझाव दिया। हंटर आयोग ने मुस्लिम शिक्षा के प्रसार के लिए निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति का सुझाव दिया और हंटर आयोग ने 1883 में अपनी रिपोर्ट प्रेषित की। रिपोर्ट में 770 पृष्ठों का एक विशाल दस्तावेज था, ठीक है। 1883 में प्रस्तुत करी थी। उस पर कितने पेजेस थे, 770 पेजेस थे। और हंटर आयोग ने पहली बार विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य निश्चित किए। फिर हंटर आयोग ने प्राथमिक और एवं माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय और महाविद्यालय खोलने की सिफारिश की, जो वर्तमान में उपयोगी साबित हो रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। इससे पूछा जा सकता है कि किसने सिफारिश की थी विद्यालय और महाविद्यालय खोलने की। तो इसके बाद दिया गया है हंटर आयोग ने वुड घोषणा पत्र 1854 के उन्हीं आदेशों को स्वीकारा जो भारतीयों के हित में थे। फिर हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की बात की पर उसके लिए ठोस सुझाव नहीं दिए। फिर लास्ट पॉइंट है इसका थ्योरी का। हंटर आयोग ने मुस्लिम बच्चों के लिए जो अलग स्कूल खोलने की बात की वह कहीं ना कहीं भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था हंटर आयोग के, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। और अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके MCQs जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है कि भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी। पहला ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड रिपन, सर विलियम हंटर या फिर सर वुड या फिर सार्जेंट। यहाँ पे अध्यक्षता पूछी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ए ऑप्शन इसका सही है। फिर भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। 3 जनवरी 1882 में, 3 फरवरी 1882 में या फिर 3 अप्रैल 1882 या फिर 3 जुलाई 1882। तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी। बी ऑप्शन इसका सही है, 3 फरवरी 1882। फिर है सर विलियम हंटर को भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया था। लॉर्ड रिपन ने या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मैकाले या फिर सार्जेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड रिपन ने करा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 और लॉर्ड रिपन कौन थे। ब्रिटिश लोकसभा के गवर्नर जनरल या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन निर्देशक या फिर भारतीय शिक्षा आयोग के सचिव। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा के गवर्नर जनरल।
फिर है भारतीय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे, 10, 20, 30 या फिर 40। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 सदस्य थे, जिसमें से 7 आपके इंडियंस थे और 13 आपके अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडियंस आप लोग याद रखिए, इंडियन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय कितने थे 20 में से। फिर है भारतीय शिक्षा आयोग में कितने भारतीय प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, तो 3, 5, 7, 11। तो इसका आंसर सीधे ही अभी बता ही दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। फिर है शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, राधा कृष्णन आयोग, हंटर आयोग, हंटर कमीशन या फिर मुदालियर कमीशन या फिर शिक्षा आयोग। तो इसका भी क्वेश्चन अब आप लोगों को ईजी लगने लगा होगा, हंटर कमीशन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, वुड के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा नीति को काफ़ी प्रभावशाली शब्दों में सुनिश्चित कर दिया और मैं भी उसी के अनुसार चलना चाहता हूँ। उक्त कथन जो है किसका है। ऑप्शन दिया गया वुड का है, कर्जन का है, लॉर्ड रिपन का या फिर उक्त सभी। तो ये जो कथन है ये है लॉर्ड रिपन का। ठीक है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का सुझाव किसने दिया, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने, वुड घोषणा पत्र ने या फिर एडम्स की रिपोर्ट ने या फिर कर्जन के घोषणा पत्र ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का सुझाव किसने दिया। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने दिया। फिर है हंटर आयोग ने किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का सुझाव दिया था, प्राथमिक स्तर पर या फिर हाई स्कूल स्तर पर या फिर कॉलेज स्तर पर या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हाई स्कूल स्तर पर। फिर है फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड वेलेस्ली। फिर है सन 1800 में फोर्ट विलियम्स कॉलेज कहाँ पर स्थापित हुआ था, बम्बई, मद्रास, कोलकाता या फिर पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में या फिर कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी, फरवरी 1882 में, मार्च 1883 में या फिर अप्रैल 1886 में या फिर जून 1890 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से मार्च 1882 में, 3 में। फिर है प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं संचालन का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम किसे सौंपने का सुझाव हंटर आयोग ने दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, भारतीय शिक्षा आयोग या फिर शिक्षा आयोग या फिर स्थानीय निकायों को। तो प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं संचालन का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम किसे सौंपने का सुझाव हंटर आयोग ने दिया, तो स्थानीय निकायों को दिया था ये। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें दिया गया हंटर आयोग ने के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य था जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार, व्यवहारिक जीवन की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या फिर अ एवं का दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। फिर है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की, 1886 में आर्य समाज ने, दयानंद ने या फिर स्वामी सरस्वती नंदन या फिर हनुमंत प्रसाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1886 में आर्य समाज ने करी थी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें दिया गया सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, 1886 में आर्य समाज ने या फिर 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने या फिर स्वामी दयानंद ने या फिर स्वामी सरस्वती नंदन ने। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऊपर कर लेते हैं, हाँ बी ऑप्शन 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने करी थी। फिर है भारत में 1881 से 82 में विश्वविद्यालय की संख्या थी 4, 8, 12 या फिर 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 4 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इसमें दिया गया है आयोग की जांच के फलस्वरूप भारत में महान शैक्षिक जागृति हुई और उसके मुख्य निर्णयों को 1902 ईस्वी तक
भारत की शिक्षा नीति पर प्रभुत्व रहा, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया दयानंद सरस्वती, प्रोफेसर बसु, निरुला नाइक या फिर मुखर्जी जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, निरुला नाइक। और फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित था? साहित्य पाठ्यक्रम, जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम या फिर शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम या फिर एवं मतलब कि ए एंड बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर, अरे कहाँ जा रहे हो, हाँ क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया गया हंटर कमीशन का कार्य क्या था? वुड की शिक्षा प्रणाली की असफलताओं को खोजना, वुड की शिक्षा प्रणाली का कार्य करना या फिर वुड की सिफारिशों को सख्ती से लागू करना या फिर बी और सी दोनों, मतलब कि खा और गा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वुड की शिक्षा प्रणाली की असफलता को खोजना, ठीक है, इसीलिए हंटर कमीशन को लाया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को बढ़ावा किस आयोग ने दिया? भारतीय शिक्षा आयोग 1882, शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग या फिर एडम्स की रिपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882। फिर है 1882 में कौन सा विश्वविद्यालय खोला गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पंजाब विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 और इसमें दिया गया कथन वाला क्वेश्चन है, आयोग ने लगभग 19 सिद्धांतों की पुनरावृत्ति की जिनको वर्षों पूर्व वुड के घोषणा पत्र में स्वीकार किया था। उसने उन सिद्धांतों में कुछ को केवल विस्तृत कर दिया और कुछ को यंत्रवत थोड़ा सा बल दे दिया। यह कथन किसका है? ए एम बसु का, टी एन सिकवेरा का या फिर निरुला या फिर नायक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, ए एम बसु का है ये। और क्वेश्चन नंबर 25, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1882, 1881, 1883 या फिर 1880 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1882 है। फिर हंटर आयोग की संस्तुति थी प्राथमिक शिक्षा के संबंध में या फिर माध्यमिक शिक्षा के संबंध में या फिर उच्च शिक्षा के संबंध में या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी में थी। और फिर इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड, चार्ल्स कर्जन या फिर विलियम हंटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विलियम हंटर, ठीक है। तो देखिए ये हम लोगों ने अब चैप्टर देखेंगे तो आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और यूनिट वाइज अगर देखेंगे तो आपके 2nd यूनिट भी कंप्लीट हो गया है पेपर फर्स्ट का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस याद भी हो गए होंगे। कोशिश मेरी यही रहती है कि जितने भी इसके क्वेश्चंस करवाएं, वैसे तो पूरे बुक्स में हैं, जिनके पास बुक्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी बुक नहीं ली है तो वो लोग देखिए इजी नोट के साथ साथ आप लोग ये भी ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा बट कोशिश यही रहती है कि जब किसी के पास होता है, कभी मन हुआ कभी नहीं हुआ तो वो चलता रहता है, ठीक है। सेकेंड चीज़, इसके बाद ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है, देखिए पेपर फर्स्ट कंप्लीट होगा, उसके जस्ट तुरंत बाद मैं स्टार्ट कर दूँगा 3rd पेपर, ठीक है। और पेपर 2nd जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा 4th पेपर, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट मैं कोशिश आज यही मतलब कि कोशिश करूँगा कि 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर दूँ पूरे क्वेश्चंस, ठीक है। कंटिन्यू मैं सोच रहा हूँ कि पेपर फर्स्ट ही कंटिन्यू कर दूँ, फिर इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा 3rd स्टार्ट कर देंगे, फिर इसके बाद ये 4th कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। जिससे कि हमारा जून के लास्ट तक की हमारा पेपर पूरे मतलब कि जितने भी चारों पेपर है कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं कोशिश करूँगा कि जून 26 और 27 को क्लास शायद नहीं होगी, अगर मुझे टाइम मिला तो ही क्लास मैं कर पाऊँगा, वरना बहुत मुश्किल है कि इस दिन क्लास हो। अगर होगी भी तो एक ही हो पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ तो डाल ही दूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।